नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस पर। दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2025 के लिए अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार दरोगा के लिए 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, ये वॉल्यूम 1 होगा जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। दोस्तों, हम आपको इस चैनल पे आपको यहाँ पे इस बुक को पूरे अच्छे से कवर करवाएंगे, जिसमें आज के इस वीडियो में हम सेट नंबर 1 से 5 तक को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपके 3 वीडियो में पूरा बुक कंप्लीट हम करवा देंगे। दोस्तों, अगर आपको उसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जितने भी मार्केट में बुक या कोई सेट प्रैक्टिस होंगे आपको टेलीग्राम पर ही भेजे जाएंगे। तो आप निश्चित तौर पर जो है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सभी मटेरियल आपको वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, आपको अगर बिहार में दरोगा बनना है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम दरोगा इस बार बने, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपको यहाँ पे मटेरियल होंगे मार्केट में सभी आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। ये कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे मॉडल सेट नंबर प्रैक्टिस 1, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। दोस्तों, आप मुझसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अपना स्कोर शेयर कीजिए कि इस प्रैक्टिस सेट 1 में आपका स्कोर कितना बना है। ठीक है, इसी प्रकार से सेट 2 होगा, सेट 3 होगा, सेट 4 होगा, सेट 5 होगा। सभी को देखने के बाद स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आपके 500 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना है, कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपको पसंद आएगी तो। ठीक है, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर सकते हो इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा। दोस्तों, कौटिल्य की हम बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त और चाणक्य कौटिल्य का अन्य नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जो विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो इसका नाम दोस्तों क्या होगा, दसपुर अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है कि किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था। तो किससे यहाँ प्रभावित होकर के, तो यहाँ पे अल बरूनी से प्रभावित होकर के ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त किया था। अगला प्रश्न आपके पास है कि विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था। तो दोस्तों, विजयनगर के एक शासक थे हरिहर प्रथम। इसको क्या कहा गया, तो यहाँ पे 2 समुद्रों का अधिपति के नाम से जाना गया है। प्रछन्न बोध किसे कहा जाता है। तो प्रथम बोध जो प्रछन्न बोध है, इसकी संज्ञा किसे दी गई है। तो शंकर को यहाँ पे प्रछन्न बोध के नाम से हम लोग जानते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन आपके पास है कि सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी कथन सही है। और तीसरा आपके पास कथन है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी लोग अपना अपना स्कोर काउंट करते चलिए, लास्ट में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कि कश्मीर हो गया, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था। दोस्तों, उसका नाम था, आप लोग ध्यान रखोगे, प्रजा मंडल आंदोलन। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो दोस्तों वे कौन थे, जदोनांग थे। कौन थे, जदोनांग थे, जो कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित हुए थे। कौन, जदोनांग। लाहौर संयंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो लाहौर जो है संयंत्र हुआ था, इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों की फांसी से यह परिणति हुई थी। तो 2, 3 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था। जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस वक्त
कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। तो उस वक़्त वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों वो कौन था? लुई 16वां था, फ्रांस के शासक, जब वहाँ पे क्रांति हो रही थी। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है कि खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? जो खूनी रविवार है इसकी घटना हुई थी 22 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है, क्योंकि लघु अंडमान व कार निकोबार को कौन सा चैनल यहाँ पे विभाजित करता है? तो आप लोग ध्यान रखोगे 10 डिग्री चैनल यहाँ पे लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करने का काम करता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्र तट सबसे लंबी है? दोस्तों अभी देखेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग बात करें अगर, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की जो है मतलब कि सीमा, समुद्री तट की सीमा सबसे लंबी हो जाएगी ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि दोस्तों गुजरात की सीमा है, लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तो उसके एवज में यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्र तट सबसे लंबा है? देखिए तमिलनाडु की हम लोग बात करें अगर, तो कितना इसका है? तो 1068 कितना है दोस्तों? यहाँ पे 69 है। ठीक है, जबकि आंध्र प्रदेश का कितना है? आंध्र प्रदेश का 1053.5007 है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे लंबा कौन होगा? तमिलनाडु का होगा। ठीक है, हमने आपको गलती बता दिया, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। इसका आंसर होगा कौन सा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन सी होगी? तो दोस्तों कौन सी होगी? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट हो जाएगा, यानी कि HFF हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें आपको देखेंगे तो नाइट्रोजन की कमी इसमें पाई जाती है। किसमें? नाइट्रोजन और साथ ही में ह्यूमस की कमी पाई जाती है आपको जलोढ़ मृदा में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। भारत में किस किस्म की कॉफी की का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे रोबस्टा जो कॉफी है इसका उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में की जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो लोहरदगा है ये किसके लिए प्रसिद्ध होगा दोस्तों? ये आपके बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? लोहरदगा। ठीक है, आप झारखंड में स्थित है कौन सा? लोहरदगा। कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? जो कोचिन शिपयार्ड है इसका निर्माण की हम लोग बात करें अगर, तो ये दोस्तों हुआ था किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। कोचिन शिपयार्ड का यहाँ पे निर्माण हुआ था जापान के सहयोग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हिंदू का लिंगानुपात क्या होगा? सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मेसोटा का पठार है स्पेन में, चियापास पठार मैक्सिको में, यूकान का पठार चाइना में और किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे यूकान का पठार जो है चाइना में नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो अलास्का में स्थित है। कहाँ पे? अलास्का में स्थित है, ना कि चाइना में। तो यहाँ पे कह रहे थे कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? जुगेन है, मेहराब है, यारडांग है और गारा है। तो कौन सा जो है पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति यहाँ पे नहीं होगी? तो आपको तो ध्यान रखना है। तो मेहराब जो यहाँ पे मेहराब ये पवनों द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृति नहीं है, जबकि जुगेन है, यारडंग है, गारा है, इसको आपको याद रखना है। कुमारी नामक स्थानांतरशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? जो कुमारी नामक जो स्थानांतरण कृषि होती है इसका संबंध किस क्षेत्र से होगा? तो ये पश्चिमी घाट से होगा, कुमारी नाम का। ठीक है, तो पश्चिमी घाट इसका क्या होगा? सही जवाब हमारा होगा। निम्न में से कौन सा प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? तो दोस्तों यहाँ पे ओयोसियो जो है ये क्या है? तो प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में टोटल आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार के प्रमुख की बात करें भारतीय संविधान के अनुसार, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे इसके प्रमुख होते हैं कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, सरकार का प्रमुख कौन होता है यहाँ पे? तो प्रधानमंत्री होते हैं सरकार के प्रमुख के रूप में। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा, कब होगा? जब अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होंगे, तब जाके ये क्या होगा? तो इसकी प्रणाली का
मतलब प्रयोग होगा। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं, इसको पढ़िए, इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जॉन मथाई होगा। क्या होगा? जॉन मथाई के सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए। इसका सही जवाब क्या होगा? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 सदस्य थे, जिसमें से 6 सदस्य थे। एक यहाँ पे हेड थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें क्या है, कौन से सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों आप ध्यान से देखोगे अगर, तो पीवी नरसिम्हा राव ये नहीं थे, जबकि गोपाल स्वामी अयंगर थे, एन माधव राव थे, के एम मुंशी थे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा, जो कि नहीं थे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत होगा। ग्राम पंचायत कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि एक का उत्तर ए होगा। एक का उत्तर ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 41 की हम बात करें अगर, तो इसका संबंध किससे होगा? तो दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग, तो ये क्या है, काम करने का अधिकार क्या है? तो 41 है। एक का 2 होगा, बी का सॉरी, एक का 1, बी का 2 हो जाएगा। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, यानी कि सी का 3 हो जाएगा। और 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन, तो 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपको प्रश्न किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा अनंत सैनम अयंगर प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक टीवी सेट कीमत में 20% की कमी की गई है। मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए नई मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों नई कीमत की हम लोग बात करेंगे तो जितनी परसेंट कमी होगी, यहाँ पे देखेंगे कितनी कमी हुई है, 20 की कमी हुई है। तो 20 बटे कितना कर देंगे, 80, गुना कितना कर देंगे, 100। तो 20 चौके 80 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से कटेंगे तो कितना, 25%, यानी 25% क्या होगी यहाँ पे वृद्धि करनी पड़ेगी, जो ऑप्शन नंबर डी में उसका आंसर दे रखा है। 16 संख्याओं का औसत कितना है, 23 है। पहले 7 संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 8 संख्या का औसत कितना, 24 है। तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, 16 गुना 23 करेंगे, इससे क्या होगा, टोटल संख्या का यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, तो योग निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 368। फिर आप क्या करेंगे, 7 संख्याओं का निकालेंगे योग, तो 7 गुना 21 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 7 दूनी 14, 147। ठीक है, उसके बाद जो है 8 संख्या का कितना है, 24, जिसको गुना कर दीजिएगा तो 8 चौके 32, 8 से 3, 8 16 3 19। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को 8 से 15 है ना, 15 संख्या में जोड़ दीजिए, तो 7 दूनी 9 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 2 3 से 19। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 8वीं संख्या निकालना है। तो 8वीं संख्या आप निकालेंगे अगर यहाँ पे, तो 300, एक सेकंड, जोड़ने में गलती हो गया, 7 2 9, 9 4 13, 1 1 2 1 3, 339 होगा ना। तो अब 8वीं संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 368 में से क्या करेंगे हम लोग, 339 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या होगा, आपके पास 8वीं संख्या निकल के आ जाएगी। तो कितना होगा, 29 यहाँ पे हो जाएगी। तो 29 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है और बी सी को 150 मीटर से हरा देता है, तो ए और सी की कितनी दूरी से हरा देगा, ये प्रश्न आपको किया जा रहा है। दोस्तों आप ध्यान रखोगे, इसका आंसर क्या होगा, 240 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैथ बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो आप तो यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी प्रश्न है। तो हम यहाँ पे आपको आंसर बता देते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग खुद से, उसको आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है यहाँ पे। 20% और 20% की कर्मिक छूट के बाद एक घड़ी का विक्रय मूल्य 640 रुपये है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, उससे कितना होगा, ये 1000 हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो कि x गुना 80/100। ठीक है, फिर 80/100 बराबर कितना है, 640। इसे आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 8 बार में कटेगा, ठीक है, ये 10 बार में कटेगा, ये 10 10 कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 1000 आ जाएगा। तो 1000 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। ये प्रश्न आसान है, तो इसे आप बनाएंगे, इसका आंसर 5/4 हो जाएगा। रीजनिंग है, किसी कोड में रोज को ऐसे लिखते हैं, चेयर को ऐसे लिखते हैं, तो सर्च को कैसे लिखेंगे, ये आपको देखिए एस की वैल्यू कितनी, देखिए 2 देखिए, यहाँ पे 2 होगा, ए की कितनी वैल्यू 1 है, 21 शुरू होगा, 21 ये शुरू नहीं हो रहा है। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो 3 है, 4 है, 214 होगा, 214 कहाँ पे, ये नहीं है,
ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 6 है, 2146 होगा, 2146 यहाँ पर भी है। सी की वैल्यू हम देखें तो कितना है, सी हमारे पास कितनी है, तो 7 है। तो 67 कहाँ पे है, यहाँ पर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका आंसर आप लोग खुद से निकालिए, देखिए क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप निकालेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है। जब मुद्रास्फीति होती है तो सबसे अधिक लाभ किसको होता है, तो ये दोस्तों ऋणी को होता है सबसे अधिक लाभ। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऋणात्मक विकास किया था, तो देखेंगे यहाँ पे तो दोस्तों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें क्या हुआ था, कृषि में ने ऋणात्मक विकास किया था। राजा चलैया समिति का संबंध किससे है, जो राजा चलैया समिति है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो कर सुधार से हो जाएगा। राजा चलैया का समिति का सुधार संबंध किससे है, तो कर सुधार से है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड होते हैं क्या होता है आपके पास, प्लास्टिक मनी होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और उसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं फिलिप्स वक्र कहते हैं। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान जारी करती है दोस्तों, ये करती है कौन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। सूची 1 और सूची 2 को एक साथ सम्मिलित कीजिए। भौतिक राशियां दे रखी है, उसकी इकाई दे रखी है दोस्तों। आपको पता है कि आयतन क्या होता है, यहाँ पे घन मीटर होता है, यानी एक का तो ऑप्शन 4 होगा ही होगा। एक का 4 ऑप्शन कहाँ दे रखा है, बी और सी में दे रखा है, यानी कि 1 और डी जीवन में इसका आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन। अब देखिए जो कोणीय संवेग है दोस्तों, इसका जो मात्रक क्या होता है, वो होता है किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड, यानी कि बी का आंसर 3 होगा। तो बी का आंसर 3 कहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सियांता क्या होता है, न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है सियांता, और साथ ही विद्युत प्रति वर्ग की मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपके एग्जाम रिलेटेड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग हमारे जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है, जो जेनर डायोड होता है दोस्तों इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, तो आप ध्यान रखोगे वोल्टता नियंत्रक के रूप में करते हैं जेनर डायोड का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो वहां हम लोग प्रयोग करते हैं किस सेल का, तो लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, जो त्वरित चालक है इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, इसका क्या कारण है चिपकने का, तो दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है, इसलिए क्या होता है आपस में ये चिपक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। जो बिजली की हीटर होती है इसमें हम बात करें तो नाइक्रोम की सामग्री प्रयुक्त की जाती है। तेल की पतली फिल्म से प्रवाहित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का क्या कारण है। ठीक है, यहाँ पे व्यतिकरण के कारण से क्या होता है यहाँ पे, तो पतली से फिल्म में परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण होता है कौन सा, व्यतिकरण। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, इसको पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1 कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है, और कारण है कि वाष्पीकरण द्रव के सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है। तो कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा ये आपको बताना दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे अभिकथन जो है ना एक गलत है, ठीक है, जबकि यहाँ पे कारण 2 यहाँ पे सत्य दे रखा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा वियोजन या निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, ZnCO3, ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे तो ZnO प्लस में CO2 बाहर हो गया, तो ये क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा, यानी कि अलगाव यहाँ पे हो रहा है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दे कूटों से सही कूट का चयन कीजिए। पदार्थ है उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपके पास हम बात करें तो जो हेमेटाइट होता है ना, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कहता है Fe2O3, इसे जंग बोलते हैं Fe2O3। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, हेमेटाइट। तो 1 का 2 होगा, 1 का 2 दोस्तों कहाँ पे है, तो केवल एक ही ऑप्शन में 1 का 2 है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी।
वैसे आप देख सकते हैं कि मैग्नेसाइट की हम बात करें तो मैग्नेसाइट की हम बात करें तो ये क्या होगा Fe3O4, ठीक है, मैग्नेसाइट है। इसमें क्या होता है, लोहा का एस्क है। कैल्साइट की बात करें दोस्तों, कैल्साइट ये दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे सी का ए, CaCO3 हो जाएगा यहाँ पे, और जो सिडराइट होता है हमारे पास वो D का 3 हो जाएगा, यानी कि FeCO3 इसका सही जवाब हमारा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो कि पर्यावरण में मौजूद होते हैं, उसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। कौन सा बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल होता है। विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो विलयन के कणों को अलग करने के लिए हम लोग वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं, क्रिस्टलीकरण भी करते हैं, आसवन भी करते हैं, जबकि छानना का प्रयोग आप लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीकेन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। तो जहाँ आप देखेंगे क्यूपरिक क्लोराइड का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत अपघटय कहते हैं। पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं हम लोग। जो पुष्पीय पौधे होते हैं इसका अध्ययन हम लोग करते हैं वो फेनरोगेम्स में इसका अध्ययन किया जाता है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में से किसकी अनुपस्थिति के कारण से भिन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल की वजह से क्या होता है, यहाँ पे भिन्न होती है। निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पे गलत दे रखी है। तो देखेंगे आम है अस्टिफल, अमरूद है सरसबेरी, और सूरजमुखी है संपुट यानी कि कैप्सूल, और अनानास है सिरोसिस यानी कि सिरोसिस। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सूरजमुखी जो यहाँ पे संपुट, ये गलत है, ठीक है। सूरजमुखी दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे संपुट नहीं है, ठीक है। संपूर्ण जो होता है ना, संपूर्ण होता है भिंडी। भिंडी क्या होता है, कैप्सूल के टाइप में होता है, क्या होता है वो संपूर्ण होता है, ना कि सूरजमुखी। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो ये दोस्तों कैसे करते हैं, तो वातक तंत्र से करते हैं। विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन की हम लोग बात करें तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता वो क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे उपयोग को मिलान कीजिए। सिलिकॉन कार्बाइड है, कार्बन तंतु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और डाइफ्लोरो मीथेन है, ठीक है। देखिए हम लोग जो डाइफ्लोरो मीथेन है इसका प्रयोग करते हैं प्रशीतक के रूप में। तो डी का 2 होना चाहिए, डी का 2 कहाँ पे, केवल 1 में दे रखा है, ऑप्शन केवल सी में दे रखा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो एक चीज को आप पकड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करें कि सिलिकॉन कार्बाइड, ये क्या है, कृत्रिम हीरा है। कौन सा, कृत्रिम हीरा है, कौन सा, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। कार्बन तंतु की बात करें तो ये क्या होता है, वायुयान में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें करते हैं, तो का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। और जबकि डाइक्लोरोमीथेन की बात करते हैं प्रशीतक में इसका इस्तेमाल होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो कौन सा पदार्थ यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, तो कपास तो यहाँ पे क्या है, प्रोटीन नहीं है। जबकि आप देखेंगे लुता दशम, केस, बाल और खुर, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन हो जाएगा। तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो इसका सही जवाब क्या होगा, यू वॉन माई हार्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। चेंज द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स, ठीक है। इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। इसका सही जवाब क्या होगा, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चेंज द सेंटेंस दैट सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म, इसका आपको बताना है कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा। तो दोस्तों रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अक्षर वर्ण किसके योग से बना होता है। जो अक्षर वर्ण होते हैं ये आपके क प्लस स से बने होते हैं अक्षर। जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में संधि कौन सी है दोस्तों, व्यंजन संधि आपको जगदीश में देखने को मिल जाएंगे। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, मेरी लीला राव जो है कि ओलंपिक खेलों में प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो कि भाग ली थी। एरोफ्लॉट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है। जो एरोफ्लॉट एयरलाइंस विमान सेवा है इसकी, ये दोस्तों रूस का है। किसका है, रूस का है। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ से होता है। द हिंदू की दोस्तों बात करती है चेन्नई से होता है, उसका प्रकाशन स्थल चेन्नई से। दरभंगा किस नदी किनारे अवस्थित है, दरभंगा किस नदी किनारे स्थित है, कमला नदी किनारे, कौन सा, दरभंगा। बिहार का अक्षांश विस्तार कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। कौन सा, बिहार का अक्षांश विस्तार। बिहार में अंग्रेजी को अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी।
तो बिहार में कब मिली थी अंग्रेजों को? ये 1651 ईस्वी में मिली थी। कब? 1651 ईस्वी में मिली थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कब? 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत के पहले गरुड़ एयरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो इसका स्थापना चेन्नई में किया गया। कहाँ पे? चेन्नई में इसका स्थापना किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जो आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है, वो दोस्तों कौन सा होगा यहाँ पे? फ्लिपकार्ट हो जाएगा। कौन सा? फ्लिपकार्ट। हाल ही में चर्चा में रही एबी लिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? एबी लिस्ट जो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, ये किससे संबंधित होगा? एबी लिस्ट ये पक्षी से संबंधित हो जाएगा। भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है? ये दोस्तों कहाँ की है? कतर की है, जो कि आपको गिफ्ट सिटी में पहला बैंक खोला है क्यूएनबी। हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दे दिया है? तो यहाँ पे देखेंगे जापान के साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कासरिया को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए हैं? तो किस राज्य में दिए हैं? आंध्र प्रदेश में दिए हैं। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों ये योजना बिहार सरकार में द्वारा प्रारंभ की गई है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया है? इसका विमोचन भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किया गया है। पांचवा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका पहला चरण दोस्तों कहाँ पे? लद्दाख में आयोजित किया गया था। जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता रही है? दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो उप विजेता रही है वो टीम वो है कौन सा? विदर्भ यहाँ पे उप विजेता रही है। ठीक है, और विजेता कौन सा यहाँ पे? तो विजेता कर्नाटक है। कौन सा? विजेता कर्नाटक है। और उपविजेता कौन यहाँ पे? विदर्भ की टीम रही थी। हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? आचार्य सत्येंद्र दास थे। जो मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यह कौन? आलोक जोशी को। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आईआईटी दिल्ली का यहाँ पर स्थान है। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई है? तो ये इसकी घोषणा 23 अगस्त को की गई है। दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का नाम क्या है? ये दोस्तों क्या है इसका? आदवी है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी कर दी है? तो यहाँ पे देखेंगे पहली रिपोर्ट यहाँ पे जारी कर दी है। हाल ही में पूरी उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो कहाँ पे किया गया दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में चर्चा में रहे हीरा सोना नाम की किस्म कौन सी है? तो हीरा सोना नाम की किस्म किसकी है? बांस की किस्म है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीप लचेज में स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम दोस्तों क्या है? खुशी यादव। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू कर दी है? तो आप ध्यान देखोगे 8 जुलाई 2025 से यहाँ पे डोमिसाइल नीति यहाँ पे लागू कर दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। तो इसका सेट नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते दोस्तों सेट नंबर 2 की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा मृदा रबर और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? दोस्तों ये मृदा कौन सी होगी जो कि रबर और कॉफी के लिए सबसे अधिक मानी जाती है? वो कौन सा है यहाँ पे? लेटराइट मृदा इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा होगा? दोस्तों यहाँ पे नाहवा सोबा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? जो नेलांग घाटी है ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा? नेलांग घाटी याद रखेंगे। पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है वो कौन सा होगा यहाँ पे? ब्यास नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, तो आपको दूध धारा मांडवी नदी ये दोस्तों यहाँ पे गलत दे रखा है। दूध धारा दोस्तों यहाँ पे नर्मदा नदी पर है। किस पे है?
नर्मदा नदी पर, इसलिए यह गलत है। बाकी अन्य सभी कथन यहाँ पे सही है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो सही क्रम की दोस्तों बात करें यहाँ पे तो मकालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होता है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की सेलों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो कि कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार की होती हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही दे रखा है। बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है, ये कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में, इसका जो स्थिति है वो लौह इस्पात कारखाना के अवस्थित कोयला क्षेत्र के यहाँ पे समीप है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों में, निम्न में से किस राज्यों में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखेंगे आप सभी लोग पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है। इससे पहले दोस्तों बिहार होगा, बिहार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। बिहार होगा, पश्चिम बंगाल। तीसरे दोस्तों कौन सा होगा? केरला। तीसरे पे कौन सा होगा? केरला, ठीक है। पहला कौन सा है? बिहार। दूसरा कौन सा? पश्चिम बंगाल। तीसरा आपके पास कौन सा है? केरला, ठीक है। और चौथा दोस्तों आपके पास कौन सा? यूपी। और पांचवा आपके पास कौन सा होगा? पांचवा हरियाणा, ठीक है। पांचवा कौन सा होगा? हरियाणा। तो इसको आपको याद रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको पहला ना दे, दूसरा तीसरा पूछ ले, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा होगा? तो सौरमंडल में सर्वाधिक जो पलायन वेग वाला ग्रह होगा यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा? बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए देखेंगे यहाँ पे जो सांता आना है ये कैलिफोर्निया में बहती है, ठीक है। पवन हबूब सूडान में सही है। बोरा इटली में सही है। जबकि सामुन की दोस्तों बात करें, सामुन ये आपको ईरान में बहती है। कहाँ पे? ईरान में बहती है सामुन, ना कि अरब क्षेत्र में। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? तो किससे होकर गुजरती है? तो आप देखेंगे तो चिली से गुजरती है मकर वृत्त, मोजाम्बिक से गुजरती है, और साथ ही में आप देखेंगे नामीबिया से गुजरती है, ठीक है। उरुग्वे से नहीं गुजरती है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही असत्य नहीं है? असत्य नहीं है मतलब कि सत्य है, यानी सही है। कौन सा कथन आपको बताना है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति अपार जो लगाते हैं, इसकी हम लोग बात करें, देखिए दोस्तों राष्ट्रीय अपार की बात करें 352 होगा, राष्ट्रीय शासन 356 होगा, ये उल्टा है दे रखा है। उसके बाद वित्तीय अपार 360 बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है यहाँ पे कह रहा है? तो ऑप्शन केवल 3 सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए? तो राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम 25 सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए। कितनी? 25 सदस्यों की। निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों कौन सा होगा? लोकसभा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। निंदा प्रस्ताव जो होती है लाया जाता है, केवल लोकसभा में निंदा प्रस्ताव को लाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? अनुच्छेद 174 के 2 के तहत विधानसभा को विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखेंगे शपथ नहीं होता है लोकसभा अध्यक्ष की, वो सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, वही उसका काम चलता है, वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? तो कितने माह के अंदर की गई थी? 6 माह के अंदर की गई थी। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? जो मूल अधिकार है इसका जो प्रारूप तैयार किया था दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया था। निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? वह कौन सा? ट्रांसड्यूसर। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना हो जाएगा? तो इसका मान सेल्सियस पैमाने की बात करें अगर, तो इसका मान कितना होगा? तो दोस्तों 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च कितनी होगी आपको बताना है। देखिए विद्युत खर्च आप कैसे निकाल सकते हो? जितना आपको दे रखा है ना 10 गुना 20, कितने बल्ब है? 5 बल्ब है, तो 5 से गुना कर दीजिएगा, बट्टे में कितना कर देंगे? 1000 कर देंगे, तो ये 10 बार में कटेगा, ठीक है, ये 2 बार में, यानी कि 10 यूनिट आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? टेकोमीटर दाबांतर है, ठीक है।
ये दोस्तों यही तो सुमेलित नहीं है। टेकोमीटर दाबांतर नहीं होगा, जबकि आमीटर की बात करें विद्युत धारा बिल्कुल सही है। पायरोमीटर उच्च ताप मापता बिल्कुल सही है। एनोमोमीटर वायु की चाल मापती ये भी सही है। तो गलत कौन सा यहाँ पे, टेकोमीटर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए टेकोमीटर एक उपकरण है, इसका इस्तेमाल किसी मशीन या सॉफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए करते हैं, ना कि दाबांतर को मापने के लिए करते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो पसीना है इसका मुख्य उपयोग की हम लोग बात करें तो शरीर के ताप को नियंत्रित करती है, जिसे श्वेत ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? दोस्तों नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे इसका जो है ना कलर कैसा होता है? नारंगी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं? 3 कथन गलत होगा, 1 सही होगा। आपको वही चूज करना है जो कि यहाँ पे सही है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है यहाँ पे, तो ये कथन यहाँ पे सही दे रखा है, याद रखेंगे। वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है। विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो विद्युत अपघटन में कैथोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। कौन सी? ऑक्सीकरण क्रिया होती है, याद रख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? समजातीय श्रेणी के लिए CH3OH और C2H5OH ये सही हैं। सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो हीरा है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। मीथेन यहाँ पे कार्बन का अपर रूप नहीं है। कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास कोयला है ये जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, जबकि मोम, पेट्रोल और डीजल ये जलने पर क्या करता है? ज्वाला उत्पन्न करता है। जो कोयला जो है ना ये क्या करता है? धीरे धीरे दहन के साथ चलता है। ट्रिप्सिन बदलता है। ट्रिप्सिन जो है ना ये एक प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है। कौन? ट्रिप्सिन। एओर्टिक वाल्व निम्नलिखित में से क्या है? एओर्टिक वाल्व दोस्तों क्या है? ये बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का वाल्व को क्या बोलते हैं? एओर्टिक वाल्व कहते हैं। माहवारी चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिन की होती है? तो माहवारी प्रवस्था में पुटिका प्रवस्था होती है 10 से 12 दिन की होती है। हिपेटोलॉजी संबंधित है किससे? हिपेटोलॉजी है ये यकृत का अध्ययन होता है। कौन सा? हिपेटोलॉजी संबंधित होगा। एक वास्तविक फल जो है, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो एक वास्तविक फल की हम बात करेंगे तो जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक फल कहते हैं, यानी कि ट्रू फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। नीचे दिए गए पौधे और उसके खाद्य भाग के युग्मों को कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग तो अदरक का प्रकंद बिल्कुल सही है, प्याज का मांसलपन ये भी सही है, नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं ये भी सही है, जबकि आलू का यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या करते हैं? मूल नहीं तना खाते हैं, इसलिए गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य की हम बात करें तो तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत होती है कब? 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की जाती है, 2000 ईस्वी में, याद रखेंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? यहाँ पे बढ़ते जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये दोस्तों 1948 में स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक होता है? तो ये भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, संसाधन ये सभी क्या होते हैं? यहाँ पे आवश्यक होते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। एक्जिम बैंक नाम से कहते हैं। 1982 में इसकी स्थापना होती है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन बने थे? ये दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव भारतीय महिला जो कि लोकसभा के महासचिव बने थे प्रथम। प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो मेघालय का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? 21 जनवरी को। लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो लुफ्थहांसा की हम बात करेंगे, ये कहाँ क्या है? जर्मनी का है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल खिताब किसने जीती है? तो मेडिसन कीज ने यहाँ पे जीती है। किसने? मेडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है, मेडिसन कीज ने। ठीक है। और पुरुष की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष तो वो कौन सा है? जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर।
आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं? इसका यह 9वां संस्करण था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। इसके उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। नहीं दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का जो है ना उपविजेता कौन था यहाँ पे? न्यूजीलैंड था, ना कि ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक 263 रन रविचंद्रन अश्विन ने बनाए थे। सॉरी, रचित रविंद्र ने बनाए थे। सर्वाधिक 263 रन रचित रविंद्र ने बनाए थे, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक 10 विकेट मैट हेनरी ने लिए थे, ये भी कथन सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत होगा दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे उप विजेता यहाँ पे कौन थी? न्यूजीलैंड थी। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया था। भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? ये विश्व का कौन सा देश बन चुका है? चौथा देश यहाँ पे बन चुका है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जीनोम संपादित जो चावल है, इसकी किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है, अपना देश भारत बन चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है? तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे 400 रुपये प्रतिदिन की सिफारिश की है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी गंगा डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है? दोस्तों कितनी यहाँ पे होगी अनुमानित? तो ये 63 ठीक है, 6327 इसका सही जवाब होगा हमारा। निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन चुका है? दोस्तों माधव कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है माधव, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो उस मंदिर का नाम क्या है? अयोध्या राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो स्वदेश दर्शन योजना है ना, इसका प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2015 में इसका उसको प्रारंभ किया गया था। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये बंडारू दत्तात्रेय की क्या है? तो आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। निम्नलिखित में से किसे राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों जो भी चीजें पहली पहली बार होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आप देखेंगे राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले जो कुलपति बने हैं उनका नाम क्या है? शिशिर सिन्हा बने हैं। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है दोस्तों, इनका नाम क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, रितु बाहरी इसका नाम हो जाएगा। क्या? रितु बाहरी। इनमें से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एआई जो है बुद्धिमत्ता लॉन्च की जाती है। हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत दोस्तों की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मर्कोस्योर व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा की है? तो भारत ने यहाँ पे देखेंगे तो अर्जेंटीना के साथ में यहाँ पे विस्तार करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है आपको, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग 1 मिनट, हाँ आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में त्रिनाद और टोबैको में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वहां पे देखेंगे 180वीं वर्षगांठ वहां पे मनाई गई है भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि का मनाने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना सरकार ने अभी महिला शिक्षक दिवस जो है बनाने की घोषणा की है। ये किस तिथि को? तो 3 जनवरी को यहाँ पे प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस बनाने की घोषणा की है तेलंगाना सरकार ने। मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? इसका नाम क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो पहला है द्रव्य रत्नाकरी निढुंटी और द्रव्य नामकर निघुंटी, ये दोनों को यहाँ पे देखेंगे तो पुनर्जीवित किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की है। यह किस कला से बनी हुई है? तो पीतल की जो नाव भेंट की है, इस कला का नाम क्या होगा? ये ढोगरा कला से बनी है। किससे बनी है? ढोगरा कला से। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक जो है यहाँ पे 100% साक्षरता जो है प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? ये दोस्तों प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जो यहाँ पर मनाने की घोषणा की गई है।
जल जीवन हरियाली दिवस। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक कहते हैं। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद कौन सा होगा। दोस्तों अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुबरी, ठीक है। देश बदलते रहना, यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे करवटें बदलते रहना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ध्यान से देखेंगे, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू हिम। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, दबे पाँव चलो। ठीक है, दबे पाँव चलो इसका मतलब होता है कि वॉक ऑन द टिप टोज। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, समबडी मस्ट हैव टेकन माय बुक। इसका आपको पैसिव में चेंज करना है, तो इसका सही जवाब होगा कि माय बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय समबडी। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। राजा है और यहाँ पे राज दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, तो प्रघोष जो है ना, इसके राज कौन सा था, अवंती का था, ठीक है। अवंती का राजा कौन था, प्रघोष था, ठीक है। उद्यान दोस्तों कहाँ का था, उद्यान की हम लोग बात करें, उदयन। उदयन दोस्तों वत्स यहाँ पे होगा कौन सा, उदयन का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें प्रसेनजीत, ये कहाँ का था, कौशल का राजा था प्रसेनजीत। और उसके बाद अजातशत्रु कहाँ का था, मगध का राजा था। इस प्रकार देखिएगा आप सभी लोग, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता थे कौन, इंद्र। पापियों से दंड देते थे और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से अगर पढ़ोगे इसको, तो आप देखेंगे झंझावत के देवता थे और साथ ही में वर्षा के देवता थे। ये क्या थे, इंद्र के बारे में सही होगा। एक ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा इस प्रश्न का। मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था। जो मोडी लिपि है, इसका प्रयोग हम लोग मराठों के लेखकों में मतलब किया जाता था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया था, वो कौन था, फाजिल मोहम्मद खान था। कौन था, फाजिल मोहम्मद खान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी, तो वो कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं आपको वो बताना है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, जो कि कथन यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल सही दे रखा है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीपुर में हराया था। दोस्तों ये भी कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो पोलीपुर में 1780 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था, ये भी कथन बिल्कुल सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर तो ये कथन गलत दे रखा है, हैदर की मृत्यु 1783 में नहीं हुई थी, ये 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84, ठीक है, के समय ब्रिटिश सर जनरल सर आर्कुट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था। तो ये भी कथन बिल्कुल सही दे रखा है। तो आप लोग देखोगे तो 1, 2 और 4 इस प्रश्न का आंसर होगा, मतलब सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1, 2 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ये था दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था लखनऊ अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर इनमें से कौन सी पार्टी का गठन किया था, तो उस पार्टी का नाम क्या हो जाएगा जिसमें उन्होंने गठन किया था, वो था इंडियन लिबरल फेडरेशन, ठीक है, इंडियन लिबरल फेडरेशन इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी, तो प्रार्थना समाज की मांग क्या थी, तो अस्पृश्यता की समाप्ति, स्त्री शिक्षा और साथ ही में विधवा विधवा पुनर्विवाह, ये सभी क्या थी, प्रार्थना समाज की मांग थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, तो कौन सा नहीं था, इटली यहाँ पे दोस्तों त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, जबकि रूस, फ्रांस और इंग्लैंड ये क्या थे, त्रिदेशीय संधि के सदस्य थे। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, जो गुलाबों का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कहाँ पर, इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। बोस्टन की चाय पार्टी घटना किससे संबंधित है, जैसे बोस्टन की चाय पार्टी घटना है, ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित है, बोस्टन पार्टी घटना। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, खनिज है और संबंधित जिले उसके दे रखे हैं, आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो पायराइट की दोस्तों बात करें तो पायराइट आपको सबसे अधिक कहाँ पे, बिहार के रोहतास में देखने को मिलता है आपको पायराइट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो यूरेनियम कहाँ मिलता है आपको दोस्तों, गया में आपको यूरेनियम देखने को
मिलता है यूरेनियम गया में। कहाँ पे? गया में। गिलेना, उससे गिलेना कहाँ पे? बांका में आपको गिलेना देखने को मिलेगा। और जो एस्बेस्टस है कहाँ पे? मुंगेर में एस्बेस्टस होगा। इस प्रकार देखेंगे आप सभी लोग, तो ए बी डी सी आंसर होगा। ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हमारा होगा। बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में जो 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 12 जून 1857 ईस्वी को बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। उसका नाम क्या था? फणींद्र नाथ घोष था। 45 बच्चे की औसत आयु 14 वर्ष है। एक शिक्षक को सम्मिलित करने पर 6 महीने बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? आप लोग निकालेंगे इसका आंसर, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो 37 वर्ष इसका सही जवाब होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न वाले स्क्रीन पर क्या आएगा, तो आपको वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसका आंसर 565 होगा, आप लोग बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैथ का क्वेश्चन है। इसको हम आज का आंसर को हम बता देते हैं। ऑप्शन में इसका ए सही होगा, ठीक है। और दोस्तों इसका क्या होगा? 10% होगा। 97 की हम बात करें अगर, तो ये दोस्तों आपके पास कितना होगा? तो ए हो जाएगा। और 98 दोस्तों कितना होगा? 22 हो जाएगा। और 99 की हम बात करें तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और 100 का क्या होगा? यहाँ पे सी 53 हो जाएगा। तो वीडियो पॉज कर लीजिए सभी लोग और बना लीजिए खुद से, क्योंकि ये आपके क्या होंगे, तो मतलब प्रश्न हैं जो कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं मैथ्स के, जो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार सेट नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेट नंबर 3 की ओर। चलिए, सेट नंबर 3 का दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सही उत्तर छांटे। सेनाकार कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय क्या है? तो इनका परिचय हिमालय के मतलब कि कह रहा है कि इनका हिमालय के आधार पर इसका परिचय क्या है क्रमशः, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्या होगा? यौगिक, रूढ़ और यौगिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये हिंदी का सवाल है दोस्तों, हिंदी का, ठीक है। मृगनयनी समास, मृगनयनी में कौन सा समास है? अगर हम बात करें मृगनयनी, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा? मृगनयनी में। घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि लज्जित होना। यह काम करना मेरी मजबूरी है, इसका अर्थ होगा कि इट इज माई compulsion to do this work. Fill in the blanks with suitable preparation. Dash advising me, he gave me money. तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बी साइड्स, यहाँ पे इसका आंसर होगा निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। जो निर्वाचन आयुक्त है इसको कैसे हटा सकते हैं हम लोग? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन की सही कालक्रम अनुसार पहचान कीजिए और नीचे दिए कूट का से इसका उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो पहले कौन सा आपके पास होगा? वो पहले आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो हरियाणा इसका स्थापना होगी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद कौन सा? तो यहाँ पे त्रिपुरा का। और लास्ट में किसका दोस्तों? सिक्किम का होगा। तो इस प्रकार देखेंगे आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। भाषा के आधार पर पहली बार इसका स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। हरियाणा दोस्तों 1966 में हरियाणा की स्थापना होती है, याद रखेंगे। और हम बात करें यहाँ पर किसका? हिमाचल प्रदेश का, तो 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है 1971 में, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? सिक्किम। 1975 में इसकी स्थापना होती है सिक्किम का। और उसके बाद कौन सा यहाँ पे? त्रिपुरा की बात करें तो 1972 में यहाँ पे त्रिपुरा की स्थापना होती है। तो इस प्रकार देखेंगे तो 53 के बाद 66 होगा, फिर 71 होगा, फिर 72, फिर 75। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। संस्था है, देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कितने हैं दोस्तों? 148 में, यानी 1 का 3 आंसर होगा। तो देख लेते हैं हम लोग 1 का 3 आंसर है कि नहीं, ठीक है। वित्त आयोग 280 में ही दे रखा है। प्रशासनिक अधिकरण है और संघ लोक सेवा आयोग की बात यहाँ पे हो रही है। यूपीएससी कितना हुआ? 315 में, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण कौन सा? अनुच्छेद 323 का ए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगर, तो आपके पास आंसर होगा उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मिलान कर ही दिए थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी करता है? जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय है वो रीट जारी करती है कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? दोस्तों जब वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करते हैं, तब जाके उसे क्या होती है? क्षेत्रीय दल के रूप में उसे मान्यता प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 360 यानी कि वित्त आयोग है, ये वित्तीय आपात है, वित्तीय आपातकाल है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। संविधान की अनुसूची है, यहाँ पे विषय दे रखे हैं, ठीक है।
देखिए, भाषा दोस्तों किसी में अष्टम में, यानी कि सी का 2 आंसर होना ही चाहिए। सी का 2 कहाँ पे, केवल 1 ही में दे रखा है, तो हमारा काम यहाँ से बन जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। बाकी आप लोग वीडियो को पॉज़ कर लीजिए, इसको आप लोग देख लीजिए। संसद में शून्यकाल का समय कितना होता है? संसद में शून्यकाल होता है ना, उस समय को कितने-कितने बजे में शून्यकाल होता है? तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकाल के नाम से जानते हैं संसद में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। ठीक है? ये कथन बिल्कुल सही दे रखा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ये भी कथन सही है। ठीक है? और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है, क्यों? क्यों फैल जाती है? इसका क्या कारण है? तो जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फैल जाती है। एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो छवि का निर्माण कहाँ पे होगा दोस्तों? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर छवि का निर्माण होगा। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? जो उद्योग होती है, इसमें शक्ति इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर होती है। हुक का नियम तब लागू होता है जब समानता प्रत्यास्थ विकृति यानी कि इलास्टिक स्ट्रेन क्या होगा? तो हुक का नियम तब लागू होता है जब ये छोटी होती है। वायुयान कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो दोस्तों ये बर्नौली के सिद्धांत पर वायुयान कार्य करता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के जो यहाँ पे देखेंगे, तो दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। शरीर का वजन जो है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? शरीर का वजन की दोस्तों बात करें अगर, तो ध्रुवों पर क्या होती है? अधिकतम होती है। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? तो बेंजीन में दोस्तों कितने होते हैं? सिग्मा 12 और पाई कितने होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, याद रखेंगे। निम्न में से विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जानते हैं, तो किस विटामिन को पीला एंजाइम कहते हैं? विटामिन बी2 को यहाँ पे पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था? निश्चेतक के रूप में प्रथम प्रयोग किया गया था वो था डाइएथिल ईथर का प्रयोग किया गया था। नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? जो नमी देने वाली क्रीम होती है, इसमें आपको सेटिल अल्कोहल और साथ ही में हाइड्रोक्विनोन होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है? तो समरूप मिश्रण उदाहरण कौन सा होगा? तो जल में नमक जो यहाँ पे समरूप मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान होती है? तो आइसोबार के लिए यहाँ पे देखेंगे, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण समान होती है। निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? तो यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, किसमें? H2O जल में। गायनेकोस्टेमिया क्या है? तो गायनेकोस्टेमिया की हम बात करें अगर, तो पुरुषों में स्तनों का विकास जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किससे अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स क्या होता है? शिशु रोग के जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे को देखते हैं डॉक्टर, उसे क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स कहते हैं। उसका अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स कहते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये आपको अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन को विकसित किया गया था। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसलिए। पेलाग्रा और स्कर्बी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण से होता है? पेलाग्रा दोस्तों होता है ना, ये विटामिन B3 की वजह से होता है, और स्कर्बी होता है विटामिन C की वजह से होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सही कथन का चयन उत्तर चुनिए। यहाँ पे देखेंगे एड्रेनलिन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे गुस्सा और डर होगा। ठीक है, जो कि कथन 1 में दे रखा है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो एस्ट्रोजन क्या होता है? ये महिलाएं का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। इसके बाद इंसुलिन दोस्तों हम बात करें इंसुलिन, तो ये ग्लूकोज में पाया जाता है इंसुलिन। और फेनोग्राम्स क्या होते हैं? साथ ही आकर्षित करना गंध होता है, वो फेनोग्राम्स कहलाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना होती है कब? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की जाती है। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे मूल्य संवर्धित कर को वस्तु एवं सेवा कर द्वारा समाप्त किया गया था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, कब कब किया जाता है? ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण। सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला था? तो दोस्तों जो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग प्राप्त हुआ था, दार्जिलिंग की चाय को 2004 में।
गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये विचार श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना होती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो दोस्तों अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार और शहरी क्षेत्र में 60% परिवार आते हैं, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 75% दोस्तों हम बात करें ना, वो है ग्रामीण। कौन सा है? 75% यदि ग्रामीण होगा, उसके बाद हम बात करें तो 50% शहरी होगा, तब जाके कथन सही होता ना कि इसलिए गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो केवल एक ही कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो देखेंगे जो हमारे पास नानक कुंड है राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में है, मखदूम कुंड राजगीर में है, जबकि लक्ष्मण कुंड दोस्तों कहाँ पे है? तो राजगीर में नहीं, ये कहाँ पे? मुंगेर में स्थित है। कहाँ पे? मुंगेर में स्थित है। उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? उदयपुर झील का संबंध की हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले से है। कौन सा? उदयपुर झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? 1856 में यहाँ पे लोटा विद्रोह होता है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ये कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री यहाँ पे हो जाएंगे। इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, महामाया प्रसाद सिन्हा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है, किसके रूप में सुनिश्चित हुई है? तो यहाँ पे देखेंगे तो प्लीस्टोसीन युग में। किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? तो जो ट्रांस हिमालय है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर घाटी अवस्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी अवस्थित हो जाएंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है, अभी सिंधु के बारे में बहुत चर्चा में रहा था ये। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था दोस्तों कब? 1960 में यहाँ पे सिंधु जल समझौता होता है। शुद्ध कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी मानी जाती है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? तो पक्के टाइगर रिजर्व जो है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व हो जाएगा पक्के। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पक्के टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो आप तो ध्यान से देखोगे तो गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि यहाँ पे दोस्तों गलत दे रखा है। ये दोस्तों किस पे है? तो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर बांध। ये क्या कह रहा है? तो नर्मदा नदी, इसलिए गलत है। बाकी दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर तो पोचमपाल परियोजना गोदावरी पर सही है, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर, यह भी सही है, और बगलिहार परियोजना कहाँ पे है? तो चिनाब नदी पर है, ये भी सही है। इस सभी को आपको याद रखते हुए चलना है। सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में संबंधित है? तो सिंगरौली की दोस्तों बात करें तो ये सोन नदी घाटी में जो है आपको देखने को मिलता है। कौन सा? सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली जो है सो कहाँ पे है? तो सोन नदी घाटी में ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो विशाखापट्टनम जो इस्पात संयंत्र है इसका स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुई है। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला यहाँ पे हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन है माहे, आपके पास है अलीराजपुर, शेरछिप और कुन्नूर। तो कौन सा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यहाँ पे होगा? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे दोस्तों, यह कौन सा? माहे। कौन सा? माहे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जो ब्रह्मांड परिकल्पना है इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसुप्त ज्वालामुखी है? तो यहाँ पर देखेंगे जो माउंट वेसुवियस है ये क्या एक सुसुप्त ज्वालामुखी होगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं हम लोग? तो दोस्तों हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं कब? 30 मई को मनाते हैं। कब? 30 मई को मनाते हैं। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बन चुके हैं यहाँ पर वह हर्षवर्धन अग्रवाल बन चुके हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक कितनी हो गई है? तो दोस्तों यहाँ पे 146.39 करोड़ भारत की जनसंख्या हो चुकी है। इसे आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर।
अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है? इसका नाम दोस्तों क्या होगा? अमेरिका पार्टी की शुरुआत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, ये कौन सी है? 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है? तो किन राज्यों के बीच में? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो परिसीमन आयोग दोस्तों अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का यहाँ पे चर्चा की गई है, अनुच्छेद 82 में। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है? तो पहली बार जो गंगा डॉल्फिन है इसकी टैगिंग कहाँ पे हुई है? तो ये दोस्तों असम में हुई है। कहाँ पे? असम में। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी थी? ये कौन थी? केन और बेतवा। केन बेतवा लिंक परियोजना, आपने नाम सुना जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। निम्न में से किन है अब शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों 2025 का भी मिल चुका है। यहाँ पे 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, तो आप ध्यान रखोगे निहान हंदाल्कियो समूह को। हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे अजय। कौन है? अजय। हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? ये दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम है। कौन सा? श्री विजयपुरम। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है? ये राज्य कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? लॉस एंजल्स में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही है? तो कौन सी टीम रही है यहाँ पर? ओडिशा वॉरियर्स क्लब रही है। निम्नलिखित में से किस देश ने में अब बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? तो तमाल जो है भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? किस देश में है? किस देश में बना है ये? तो ये रूस में बना है। भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो यहाँ पे मैत्री 2 नाम से। हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेनाकापाविर नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों यहाँ पे गिलियड साइंसेज के द्वारा विकसित किया गया है। वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IPS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये कौन है? प्रत्यय अमृत को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन नया सवेरा बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? तो देखेंगे पोलो दोस्तों, ये पोलो ये कोर्ट पर नहीं होता है, बाकी कबड्डी, वॉलीबॉल और नेटबॉल ये सभी कोर्ट पर खेले जाते हैं। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं हम लोग? भुवनेश्वर है, तिरुपति है, वाराणसी है, प्रयागराज है। तो आपको ध्यान रखोगे भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 1965 में जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी? यह था कौन? कुषाण वंश। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उसे हम लोग क्या बोलते थे? किकट कहते थे। क्या? किकट। सिकंदर के भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? उसमें से सही उत्तर चुनिए आपके ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे है कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये भी कथन सही है। तो आप देखेंगे तो जो है पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो दोस्तों रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में जो है किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। किसका? तुर्कों का। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो कोटोरमल ने भू राजस्व में ख्याति अर्जित की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों यहाँ पे अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक का पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। कौन? अल्बुकर्क। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ये युद्ध था प्लासी का युद्ध। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों ये कौन था? दलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। असहयोग है, नमक है, भारत छोड़ो है और रोलक एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो प्रथम जन आंदोलन की बात करें तो वो रोलक एक्ट के तहत सत्याग्रह था, प्रथम जन आंदोलन।
आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? ये दोस्तों कौन थी? आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा थी 1815 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है राजा राम मोहन राय द्वारा। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? वो दोस्तों घटना कौन थी? फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। टू टीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? ये दोस्तों जॉन लॉक की रचना हो जाएंगी। एक आपके पास सवाल है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, इसका दोस्तों पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, बाकी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से बनाइए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 10,000 इसका आंसर होगा। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका सही आंसर होगा 27। इसमें कितने त्रिभुज दे रखे हैं? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे 12 त्रिभुज दे रखे हैं। फिर से एक सवाल है, यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे आप सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? 2500। 99 का आंसर की हम बात करेंगे तो ये होगा 21 सेंटीमीटर, और उसको सरल करेंगे तो आपका आंसर होगा -2598। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इसका सेट नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार हम बढ़ते हैं सेट नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया? दोस्तों आपके पास ये चौथा सेट का पहला क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी तेलंगाना में। ठीक है, आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजना हेतु फंड आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? दोस्तों यहाँ पे आरबी जो उत्तर प्रदेश यहाँ पे प्रथम स्थान पर है फंड जुटाने में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये दोस्तों कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया था। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मान्या चिवारी पंचायत को मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो मान्या चिवारी दोस्तों कहाँ से है? महाराष्ट्र से संबंधित है। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है? तो किस देश के भीतर में किया है? तो यहाँ पे फ्रांस में किया है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन कहाँ पे? चेन्नई में किया गया। कहाँ पे? चेन्नई में। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे ज्योति योजना शुरू की गई है। सक्षम ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो सक्षम ऐप की हम लोग बात करेंगे तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसको शुरुआत की गई है। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये दोस्तों जो सूचकांक है ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई है। हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों आप तो ध्यान से देखोगे अगर तो ये नियुक्त किया गया किसको? तो ये नियुक्त किया गया किसको? चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर को। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों आप ध्यान से देखोगे यह अवनी लेखरा बन चुकी है। कौन? अवनी लेखरा बन चुकी है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का तथा 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 रिपोर्ट जारी की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी की है। हाल ही में किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने? फिलीपींस ने घोषणा कर दी है। भारत चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग ले रहा है? चंद्रयान 5 में दोस्तों बात करें जिसे लीपैक्स मिशन कहते हैं, और ये भारत जो यहाँ पे जापान के साथ सहयोग ले रहा है। हाल ही में किस नदी की सफाई और उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है? तो किस नदी में लाया गया पुनः? तो आप दोस्तों ध्यान रखोगे गंगा में। 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ वन हेल्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन 2 देशों में वर्ष 2026 तक आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो किन देशों में किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है? दोस्तों ये कर लिया किसने? भारत ने अपने नाम कर लिया है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना से प्रभावित क्षेत्र रहा कौन सा क्षेत्र जो है वो तूफान दाना से प्रभावित रहा था? तो वो क्षेत्र कौन सा हमारे पास होगा? उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या होगा? तो इसका शुभंकर कौन सा है? चांद। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो 6,000 रुपये यहाँ पे दी जाएगी। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौना सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए हैं? तो हल की जो मिट्टी है ये बनावली से प्राप्त हुई है। कूट 1 और कूट 2 का मिलान कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए, आपको बताना है दोस्तों। अशोक की हम बात करें तो ये देवनाम प्रियदर्शी इसका नाम था। 1 का 2 इसका आंसर होगा। 1 का 2 सभी में दे रखा है।
समुद्रगुप्त की दोस्तों हम बात करें अगर समुद्रगुप्त का, तो ये क्या होगा यहाँ पे अश्वमेध पराक्रम, ऑप्शन नंबर ए यानी बी का एक होगा। तो बी का एक दोस्तों केवल एक ही दे रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बाकी हम बात करें चित्रगुप्त द्वितीय का, तो ये विक्रमादित्य के नाम से जानते थे इसको, और कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो वो कौन सा पुर्तगाली वायसराय था, आपको बताना है। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो नीनो डी कुन्हा ने, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है इस प्रश्न का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसके समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। द्वितीय अफीम युद्ध ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो ये दोस्तों चाइना के विरुद्ध लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध में मराठों को पराजित किसने किया था? तो मराठों को पराजित किया था किसने? अफगानों ने पराजित किया था। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने मलाया में दिया था। कहाँ पे? मलाया प्रदेश में दिया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? वो घटना कौन सा था जिसको अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध है दोस्तों ये कब शुरू हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध की दोस्तों हम बात करें अगर, तो उसका सही जवाब क्या होगा? 1914 में। और प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी 1918 तक चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध का चला था, याद रखेंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों लेनिन का उत्तराधिकारी की हम लोग बात करें तो वो कौन यहाँ पे हो जाएगा? तो वो था स्टालिन। कौन था? स्टालिन। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम निम्न से किसने दिया था? उष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया था लॉर्ड केल्विन ने यहाँ पे उष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? दोस्तों प्रथम नियम की हम लोग बात करें अगर यहाँ पर, तो ये आपके ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो कौन सी है? राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो कौन सी आवृत्ति यहाँ पे अपरिवर्तित रहती है? अपचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है? तो हम बात करें कौन सी राशि यहाँ पे घटती है स्टेप डाउन में, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे इसका सही जवाब क्या होगा? वोल्टेज। ठीक है, चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रा क्या होती है? इसका होता है कौन सा? एम्पियर, एम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि की हम लोग बात करें यहाँ पे दाब जो है यहाँ पे अदिश राशि हो जाएंगी। गॉड पार्टिकल क्या होता है? गॉड पार्टिकल होता है दोस्तों यहाँ पे हिग्स बोसन को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग परमाणु आकार को मापने के लिए करते हैं। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों ये क्या होगा? Al2O3। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो ये कौन सा है? समूह 18 में सभी तत्व आपको गैस देखने को मिल जाएंगे। क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर किसके प्रकार हैं? ये आपके किसके प्रकार हैं? परमाणु रिएक्टर के प्रकार हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय यहाँ पे होगा? अम्लीय लवण कौन सा यहाँ पे? मैग्नीशियम सल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति कैसी होती है? जो ब्लीचिंग पाउडर होती है इसकी प्रकृति ऑक्सीकरण अभिकर्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु का एक उदाहरण है? तो कौन सा यहाँ पर होगा? ओजोन। अनिषेक अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है? दोस्तों इसमें होता है कि बिना निषेचन के अंडे में वितलन होता है। अभिकथन ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है और ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही दोस्तों ने देखा है? तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे इसे प्राप्तकर्ता नहीं कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, देने वाला कहते हैं। और जबकि यहाँ पे आर जो है यहाँ पे सही है कि ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, ये कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत है और आर सही हो जाएगा। ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है कहाँ पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है। मनुष्य में नून श्वसित यानी कि उच्छावित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन कितनी % होती है? लगभग ऑक्सीजन होती है कितनी? 17% होती है। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पे होगा कौन सा? वृक्क होगा, उसके बाद मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, उसके बाद मूत्र मार्ग, अंतिम में क्या होगा? मूत्र मार्ग। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही यहाँ पे होगा? तो उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों मौजूद होते हैं। ये क्या हो गया? उभयलिंगी के बारे में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। है पर रहित कीड़ा है, उड़ान रहित पक्षी है। ठीक है, देखिए जो हमारे पास होगा, देखिए पर रहित कीड़ा की हम लोग बात करते हैं सिल्वर फिश को क्या बोलते हैं?
पर रहित कीड़ा कहते हैं। और जो उड़ान रहित पक्षी होती है, जो पक्षी नहीं उड़ती है, वो कौन सी होती है? कीवी पक्षी नहीं उड़ती है, तो ये कोई भी हो जाएगा। उसके बाद अंग रहित रेंगने वाला कौन सा होगा? सांप हो जाएगा। और उसके बाद जो अंग होता है अंग रहित पशु कौन सा होगा? मछली हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? तो यहाँ पे गोल पे खेला जाता है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना होती है। पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है? तो पीटीआई दोस्तों किसका है? तो अपना भारत का है। दिस इज डिफरेंसिव टाइम टू बी लिविंग हियर। द वर्ल्ड डिप्रेसिव बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? इसका सही जवाब क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा ये, ठीक है। चेंज इनटू द एक्टिव वॉइस बाय हुम वाज चेयर स्टोलन, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो हु स्टोलन द चेयर इसका सही जवाब होगा। चेंज द सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर नरेशन का सवाल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? द कैप्टन सेड आस आवर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। The captain explained that with sorrow that their force were very strong. Option C will be the right answer of this question. इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं? तो यहाँ पे देखेंगे प्रकृति शुद्ध है, पुनर्जन्म सही है, भर्त्सना सही है और बलिष्ठ ये भी सही है। किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? तो किस शब्द में नहीं बना है? तो गरीबी में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थी शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे कौन शब्द होगा? कनक होगा। कौन सा? कनक हो जाएगा। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध किससे होगा? जो प्रेतशिला है इसका संबंध किससे होगा? गया जी से होगा। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो यहाँ पे जो शिवहर है इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, शिवहर की। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम आरा में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रक ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है? तो कौन से आप उपकरण नहीं है? मार्जिन आवश्यकताएं नहीं है, जबकि बैंक दर है, बैंक रेट, रेपो रेट ये सभी हैं। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो वर्तमान में 14 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य की मैं बात करें तो प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, ये क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा शामिल नहीं है? तो एसडीआर की मैं बात करें तो इसमें कौन सा मुद्दा शामिल नहीं है? तो रेनमिनबी है, अमेरिकी डॉलर है, जापानी येन है, जबकि भारतीय रुपया इसमें शामिल नहीं है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दूध उत्पादन से है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो जो हमारे पास माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो यहाँ पर देखेंगे असम जो है नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी होगी? तो मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी हो जाएंगी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है? तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हिंडन जो है यमुना की बाएं तट की सहायक नदी हो जाएंगी हिंडन। किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के उपयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? तो किसका करते हैं हम लोग? लेटराइट मृदा का। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? आपको बताना है कौन सा सम्मिलित है। तो देखेंगे तो पामा डाबी जो है यहाँ पे उड़ीसा ये सम्मिलित है, बाकी अंश सब यहाँ पे गलत दे रखे हैं। कुमारी को पश्चिमी घाट में होता है ना कि पूर्वी घाट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जो पोडू है पोडू ये उससे कहाँ पे है? पोडू आंध्र प्रदेश में, ना कि केरला में, इसलिए गलत है। ये कुमारी जो है पश्चिमी घाट हो जाएगा। और पामलू जो है पामलू, तो पामलू कहाँ पे? मणिपुर में, ना कि झारखंड में, तो ये मणिपुर होगा पामलू, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड किस राज्य में अवस्थित है? तो मलाज खंड दोस्तों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किस लो इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? यहाँ पे राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जल विद्युत परियोजना से होती है। कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस भाग में गमन कर सकती है? ये दोस्तों कौन सी होगी? एस तरंगे केवल ठोस भाग में गमन कर सकती है। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? यहाँ पे हिमोड टीला को अंडे की टोकरी भी कहते हैं।
निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? किसका निर्माण हुआ है? ग्राम पंचायत का। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध की बात करें दोस्तों, इसका संबंध है दल बदल से, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई कब से लागू हुआ है? तो ये दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 से यहाँ पे लागू कर दिया गया था आरटीआई को। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 6 में। निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? किसका उत्पादन यहाँ पे किया जाता उत्सादन किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे विधान परिषद का उत्सादन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है? तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? यहाँ पर देखेंगे संथाली को वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, ठीक है। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भी जोड़ी गई थी कब? वर्ष 2003 में। एक ठोस गेंद का व्यास है, सवाल है आपके पास, इसका आंसर होगा डी नंबर। एक समांतर श्रेणी है, इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? बी नंबर। एक रीजनिंग है, इसका सही जवाब क्या होगा? डी नंबर। एक रीजनिंग है, इसका सवाल क्या होगा? बी नंबर गुलाब। 95 दोस्तों आंसर क्या होगा? ए नंबर QSU। आप लोग बना लेंगे वीडियो को पॉज करके। 96 का आंसर 800 होगा। 97 का आंसर दोस्तों 45,000 हो जाएगा। और 98 की अगर बात करें यहाँ पे 98 का यहाँ पे 29 का सही जवाब होगा। और 99 का दोस्तों 2000 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। और 100 की बात करें 100 की, तो यहाँ पे क्या होगा? डी 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इस प्रकार सेट नंबर हमारे पास 4 कंप्लीट होता है। हमारे पास केवल एक सेट और बचता है, जिसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। वॉशिंग मशीन है दोस्तों यहाँ पे, वॉशिंग मशीन किस पे है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त करते हैं प्रतिशत के रूप में। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? इसका मान दोस्तों क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब होगा? जब विस्थापन बल की दिशा में होती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कथन का सही उत्तर चुनिए। क्यूसेक आपके पास दे रखी है, बाइट है, रिक्टर है और बार है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे आप सभी लोग, तो क्यूसेक का दोस्तों क्या होगा? तो ये द्रव प्रवाह की दर को मापता है, कौन सा? क्यूसेक, ठीक है। 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें बाइट का, तो क्या होगा? कंप्यूटर बाइट से संबंधित हो जाएगा। रिएक्टर की हम बात करें रिएक्टर का, तो ये क्या? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर, और बार क्या होता है? दाब मापता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। समान दाब पर 2 बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित रहता है? समान दाब पर 2 बॉल टकराते हैं तो यहाँ पर संवेग क्या होता है? हमेशा संरक्षित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा प्रभाव है जो कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, संकुचन प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। नाइक्रोम निम्न में से किस मिश्र धातु से बना होता है? तो नाइक्रोम की हम लोग बात करेंगे तो ये निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा के मिश्र धातु से बना होता है। कौन सा? नाइक्रोम। उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? बर्फ हो जाएगा। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? तब लेड क्लोराइड निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन के अनुकूल है? तो कौन यहाँ पे हो जाएगा? लकड़ी जो यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन के अनुकूल हो जाएंगे। इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे एथेन जो है, यहाँ पे एथेन, ये क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। माही, कंचन और RCB 911 संकर किस्म किसकी है? ये दोस्तों किसकी है? बाजरा और मक्का की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो जौ में पाए जाने वाला रोग फॉल्स स्मट है, ये गलत है। जबकि गेहूं में गिरहू जो है, गेहूं में पाया जाता है। आलू में पाया जाने वाला रोग कौन सा? एलसी ब्लास्ट, अर्ली ब्लास्ट, ये भी सही है। और खेरा धान में पाया जाने वाला रोग है, ये भी कथन सही है। तो गलत कौन सा आपके पास है? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। जो दोस्तों फॉल्स स्मट है ना, दोस्तों किस में पाई जाती है? तो ये धान में पाई जाती है, ना कि आपको जौ में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? तो टाइफाइड है, मिजल्स है, हेपेटाइटिस ए है और पोलियो है। तो कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु से होता है?
टाइफाइड जीवाणु से होता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। पादप हार्मोन है, उसका काम है ऑक्सिन का काम है, जिबरेलिन का काम है। एब्सिसिक अम्ल से क्या होता है? तो ये वृद्धि अवरोधक है। कौन-सा एब्सिसिक? तो डी का 3 इसका आंसर होगा। डी का 3 कहाँ पे दे रखा है? तो डी का 3 केवल एक ही में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी आप तो इसको देख लीजिए, इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा ये सवाल। तो देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम बात करें अगर, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का काम क्या होता है? तो शीर्ष निष्क्रियता, ये क्या होता है? ऑक्सीजन का काम होता है। जिबरेलिन का दोस्तों हम बात करें, जिबरेलिन का क्या काम होता है? तो जिबरेलिन की बात करें तो यहाँ पे कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। कौन-सा? जिबरेलिन। और साइटोकाइनिन की बात करें, साइटोकाइनिन, तो ये कोशिका विभाजन में काम होता है। कौन-सा? साइटोकाइनिन। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे आंसर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजी ऊतक नहीं है? उपास्थि है, कंडरा है, लिगामेंट है और चिकनी पेशी है। तो कौन सा यहाँ पे जो है संयोजी ऊतक नहीं होगा? तो दोस्तों चिकनी पेशी नहीं होगा। जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है? तो ये फास्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बने होते हैं, ये कथन सही है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका स्थापना कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में किया गया है, याद रखेंगे। भारत में कौन सा पहला राज्य है जो वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है? तो ये कौन सा? झारखंड जो है वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है भारत का। हाल ही में किस देश ने पोषण पोया उत्सव मनाया गया है? पोषण पोया उत्सव कहाँ पे? श्रीलंका में मनाया गया है। हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत दे रखा है? आपको बताना है। वर्ष 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, ये कथन दोस्तों गलत दे रखा है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो भोपाल में हुआ है। कहाँ पे? इसका आयोजन भोपाल में हुआ है, ना कि नई दिल्ली में, इसलिए गलत है। बाकी सभी कथन यहाँ पे सही है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। भारतीय वायुसेना के पेंशन और उसके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक हवाई अनुसंधान कल्याण केंद्र की शुरुआत किस बैंक द्वारा किया गया है? तो ये HDFC द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी की 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा का सही क्रम कौन सा होगा? दोस्तों ये घाना गए थे, फिर त्रिनिदाद और टोबैको, उसके बाद अर्जेंटीना, फिर ब्राजील, फिर नामीबिया गए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। हाल ही में किस यूरोपियन देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है? तो यूरोजोन का 21वां सदस्य बन चुका है। कौन सा? बुल्गारिया। कौन बन चुका है? बुल्गारिया बन चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? दोस्तों ये ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका अवार्ड जीता है किसने? अनोरा ने जीत लिया है। हाल ही में संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर प्रभात ओझा हो जाएंगे। संस्कृत का 5वां अध्याय, ठीक है। और संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक नरेंद्र मोदी के विभिन्न मंचों पर दिए गए भाषणों का क्या है? संग्रह है। हाल ही में राइजिंग लॉयन नामक ऑपरेशन किस देश द्वारा किया गया था? जो राइजिंग लॉयन ऑपरेशन है, ये किस देश द्वारा किया गया था? तो इजराइल द्वारा। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? कन्याकुमारी में किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा MSME की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की गई है? तो दोस्तों किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 3 को दोस्तों LVM-3 M4 से प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया है? सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। 17वें पेरिस पैरालंपिक के पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ पे 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी टीम खो खो विश्व कप 2025 का उप विजेता रही है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा? नेपाल रही है। भारत यहाँ पे विजेता रही थी। भारत सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है? 2070 तक यहाँ पे जो है नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। हाल ही में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो इसका नगर निगम का नाम क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आरा है, सहरसा है, पटना है, गया है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आरा नगर निगम को चुना गया है 10 शहरों की सूची में। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 में शामिल भारतीय दल में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल है? बिहार के यहाँ पे 3 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में कितना डिग्री चैनल है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल स्थित है।
किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल कहते हैं? तो जोबट हिल कहते हैं विंध्यन पर्वत को। सतलज से नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे सिपिकला दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करती है कौन सी? सतलज नदी। किस प्रकार की वनस्पति में ऐसी चीजें पाई जाती है जिनका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ज्वारीय वनस्पति में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टर्सरी युगीन कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्षेत्र कौन सा होगा? माकुम। निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किसकी स्थापना इटली के सहयोग से हुआ था? ये जो माल्को है इसकी स्थापना जो है इटली के सहयोग से हुआ था, ठीक है, 1965 में। देश का सबसे गहरा बंदरगाह किसे माना जाता है? तो सबसे बड़ा जो गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? दोस्तों दादरा एवं नगर हवेली। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा होगा? तो दोस्तों शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा। आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर बहती है, गुजरती है? जो आर्कटिक वृत्त है ये किस झील से होकर गुजरती है? तो ये झील होगा कौन सा? ग्रेट बैरियर झील। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे दोस्तों? मिस्र का है। किसका है? मिस्र का है। मिस्र का है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके किससे सन्निहित है? यानी अवशिष्ट शक्तियाँ भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई? ये सवाल पूछा गया आप लोगों से। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसद। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? ठीक है, तो ये संसद में सन्निहित है, याद रखेंगे। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों सुझाव दिया था किसने? प्रशासनिक आयोग ने सुझाव दिया था। निम्न में से प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक का वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। ये सवाल ये कथन दे रखा है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि लोकसभा सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा सदस्यों के वोट के मूल्य के से अधिक होता है। ये कथन गलत है। तो पहला कथन यहाँ पर सही दे रखा है दोस्तों कि प्रत्येक विधायक का वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि जनसंख्या पर डिपेंड करता है, इसलिए अलग अलग होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारतीय संसद में बजट नियम से कितने चरणों में से गुजरता है? बजट जो होती है यहाँ पे 6 चरणों से होकर गुजरती है। सूचना का अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई थी? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के अंग यहाँ पे होंगे? ग्राम सभा, दलपति और मुखिया, ये सभी क्या है? तो ग्राम पंचायत के अंग हो जाएंगे। झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? इसका गठन दोस्तों यहाँ पे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, झारखंड राज्य का गठन। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। व्यक्तिगत वाणिज्य आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत आय को बढ़ाना चाहिए? सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे कर अदायगी को और गैर कर अदायगी दोनों को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। बैंक दर उस तरह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर क्या होती है? जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? विमुद्रीकरण जो किया गया था 1946 में पहली बार हाँ सही है, भारत का प्रथम विमुद्रीकरण जो है 1946 में किया गया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी बार कब? 1978 में किया गया था, दूसरी बार, सेकेंड टाइम। और तीसरी बार दोस्तों कब? 2016 में तीसरी बार किया गया था मुद्रा का अवमूल्यन, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुल एंड बेयर शब्दावली का संबंध किससे है दोस्तों? तो बुल और बेयर किससे होता है? स्टॉक एक्सचेंज से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। थोड़ा सा ब्लर है, बाकी आपको हम पढ़ के बता देते हैं। बैंकिंग प्रणाली में कोड का क्या अर्थ होता है? जो बैंकिंग प्रणाली होती है इसमें कोड क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है कौन सा? सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, यहाँ पे कोड का फुल फॉर्म हो जाएगा। ब्रांडिंग वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम होती है? तो ब्रांडिंग वस्तु की जो स्थिति होती है, ब्रांडेड वस्तुओं की जो बिक्री होती है एकाधिकार स्थिति में क्या होती है? आम होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा। क्रय क्षमता की तुलना के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तीसरा स्थान है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो अभिलेख कौन सा है? महाक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? विजयालय यहाँ पे चोल वंश का संस्थापक हो जाएगा। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर दोस्तों किसके थे? रामानंद के शिष्य थे। कौन? कबीर। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? वो कौन थे? अलाउद्दीन। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। वर्ष 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो
भारत आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था उस वक़्त? लॉर्ड लिथगो था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों किसने समाप्त कर दिया था द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल में? तो ये था कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाते हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित संगठन को उनके गठन वर्ष के आधार पर क्रमवार में लगाइए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपके पास पहला होगा एक एक होगा, उसके बाद 4, 3, 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो ये बॉम्बे जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1852 ईस्वी को, यानी कि 1852 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना कब होती है दोस्तों? इंडियन लीग की 1875 में इसकी स्थापना होती है, इंडियन लीग की, याद रखेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास इंडियन एसोसिएशन, इसका स्थापना कब होती है? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, 1876 में। और जो मद्रास महाजन सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगस्त 1927 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जापान में रक्तहीन क्रांति का मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? 1868 एडी में इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। कुटिल शब्द का विलोम क्या होता है? कुटिल शब्द का विलोम होता है सरल। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं। इंद्र का जो है समानार्थी क्या होता है यहाँ पे? पिनाकी शिव का होता है। और पंचबाण जो होता है वो मनोज कामदेव का होता है। ठीक है। इंद्र का दोस्तों बात करें तो देवराज होता है, पुरंदर होता है, और सूर्यपति होता है, देवेंद्र होता है और बासव होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मीनू एक अच्छी लड़की है। मैं अच्छी क्या है? तो मीनू एक अच्छी लड़की है। अच्छी में क्या है यहाँ पे? विशेषण है। मीनू की विशेषता बतला रही है अच्छी। ही हैज हेल्प्ड दीज चिल्ड्रन, इसका पेसिव में चेंज कीजिए तो दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, इसका सही जवाब होगा। वेयर आर योर लगेज, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? वेयर इज योर लगेज, इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द बॉय सेड माई फ्रेंड हैज वर्कड टुगेदर, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। द बॉय सेड दैट हिज फ्रेंड्स हैड वर्क टुगेदर। राइटर्स समाचार एजेंसी कौन सा देश का है? राइटर्स तो कहाँ का? ब्रिटेन का है। राइटर्स कहाँ का? ब्रिटेन का है राइटर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन कहाँ पे? कनाडा में किया गया था। होरा किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है? तो होरा कहाँ का दोस्तों है? इजराइल का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा होरा। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रकाशन की बात करें तो गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो बिहार में अब तक जो है 8 बार लग चुका है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? एफ.जी. सलाई इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। एक सवाल दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आप सभी के लिए, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से एक सवाल है, साधारण ब्याज का दे रखा है 95 नंबर का, इसका आंसर क्या होगा? 10 वर्ष हो जाएगा। फिर से एक सवाल है, रीजनिंग का है, बहुत आसान प्रश्न है। दूध का रंग कैसा होगा? इसके अनुसार हम बात करेंगे तो दूध का रंग यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दूध का रंग जो है यहाँ पे नीला हो जाएगा इसके अनुसार। ए पी के दक्षिण में एक आपके पास है ना डायरेक्शन का सवाल है, इसको बनाएंगे आप लोग उत्तर की, उसका आंसर होगा एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है आपके पास। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पी प्लस क्यू गुना आर, इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। दो संभावित संख्या 7:11 है, यदि इसके वर्गों का योग इतना है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपको वहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, बनाएंगे। इसका आंसर 36 हो जाएगा। ए और बी मिलकर के एक काम को इतने में करते हैं, सी अकेला उस काम को कितने में करेंगे, तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? 30 दिन हो जाएगा। ऑप्शन में बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी को सेट नंबर जो है ना 1 से लेकर के 5 तक की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और ये वीडियो आप सभी को यहाँ तक जो है पूरा कंप्लीट मिल गया है। दोस्तों हम क्या करेंगे, अब आपको 6 से लेकर के 10 तक की वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, हमारे कंटेंट आपको पसंद आता है और हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको दरोगा बनना है तो आपको सभी कंटेंट आपको इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। और वीडियो कैसी लगी है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपना शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।